और चले बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर आज से गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था की समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। और देखिए, आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और 16 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर ही रहेंगे। सरेंडर करने वाले जो नक्सली हैं, जो मुख्य धारा में लौटे हैं, उनसे भी शाह की मुलाकात होगी, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड भी देने वाले हैं। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 3 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा। नक्सल विरोधी अभियान को गति देंगे और इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी उनकी तरफ से किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, 3 दिवसीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। पहले दिन यानी कि आज की बात की जाए तो आज क्या क्या होने वाला है? देखिए, आज करीब शाम को पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बाद रात में यहीं रायपुर में रुकेंगे और यहाँ पर एक जो सरकार के प्रतिनिधि हैं और इसके अलावा जो सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं छत्तीसगढ़ में, उनके साथ उनकी बैठक हो सकती है। हालांकि इसको लेकर मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो सोर्सेज से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के जो यूनिट हैं उनके हेड से भी चर्चा हो सकती है और इसके अलावा सरकार से जुड़े लोग और सरकार की 1 साल की गतिविधियों इसको लेकर रात में चर्चा होगी और रात में यहाँ पर ही रुकेंगे रायपुर में। और उसके बाद कल का एक बस्तर दौरा है, जहाँ बस्तर ओलंपिक का एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने आए उनको। और उसके अलावा रात में किसी सुरक्षा बल के किसी कैंप में, ऐसे इलाके में जहां पर पहले आम लोगों को जाने में भी डर लगता था, वहां केंद्रीय गृह मंत्री रुक सकते हैं। इसकी भी एक सूचना है। हालांकि कौन से कैंप में रुकेंगे या किस जगह पर उनके रुकने का सुरक्षागत कारणों से इसकी अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रुकने की एक चर्चा तो आज और कल का ये शेड्यूल है। और फिर परसों राष्ट्रपति द्वारा जो मेडल जो पुलिस के लिए कलर दिया गया है, उसके कार्यक्रम एक नया रायपुर में आयोजित है, उसमें भी शामिल होंगे। तो 3 दिन इस कार्यक्रम में सुरक्षा बल के लिहाज से जो बस्तर में नक्सल प्रभावित स्थान है, वहां पे जो नक्सल प्रभावित लोग हैं, जैसा सरेंडर नक्सलाइट हैं, इसके अलावा जो नक्सल हिंसा का दर्द झेल चुके ऐसे लोग जो कि पिछले कुछ महीने पहले अगस्त सितंबर के महीने में दिल्ली गए थे, उन लोगों से भी बस्तर में मुलाकात कर सकते हैं कि जब दिल्ली में गए थे तो उनसे जो वादा किया गया था और उसके बाद 2 महीने में क्या डेवलपमेंट है, क्या जो समस्या लेकर गए थे उसके समाधान की ओर सरकार किस तरह आगे बढ़ रही है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा सरेंडर नक्सली से चर्चा की जाएगी और एक अपील भी की जाएगी कि जो लोग जो संगठन से, नक्सल संगठन से अभी भी जुड़े हैं, वो उनके पास एक मौका है कि आप वापस मुख्य धारा में जुड़िए, आपको सरकार बहुत सारी योजनाओं का लाभ देने वाली है। और इसके अलावा अगर आप संगठन में ही जुड़े रहते हैं तो जिस तरह से एग्रेसिव होकर फोर्स काम कर रही है, लगातार पिछले अभी जब दौरे के 2-3 दिन पहले लगातार मुठभेड़ भी हुई है, 7 नक्सली नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में जो मुठभेड़ हुई उसमें मारे गए। उसके अलावा और भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो उसको उस तरह से भी झेलना पड़ेगा। ये एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी रीतू। और बिल्कुल नीलेश, देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी करेंगे, जवानों से मुलाकात भी करेंगे, बातचीत करेंगे। यानी जाहिर सी बात है कि नक्सल विरोधी अभियान जो छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, उनके दौरे से नक्सल विरोधी अभियान को गति भी यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल, लगातार अमित शाह या फिर पूरी सरकार का ये फोकस है और वो पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि मार्च 2026 तक पूरे देश से, सिर्फ बस्तर या छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सल समस्या का समाधान कर देंगे, इसका ऐलान कर चुके हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अगर इस तरह का ऐलान कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उस दिशा में तेजी से काम करने की अपने आप सुरक्षा बलों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ जाता है। और सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, उनकी भी एक कोशिश होती है कि जो टाइम लिमिट है उसमें काम पूरा कर लिया जाए। तो उसके लिहाज से बस्तर में जैसा कि नक्सल समस्या के समाधान को लेकर सिर्फ फोर्स की मदद से काम नहीं किया जा रहा है, फोर्स तो अपना काम कर रही है, जो एक पार्ट है बताया जा रहा है इसके समस्या के समाधान के। बाकी चौमुखी होता है ना कि चारों दिशाओं से काम शुरू करना, उस पर भी फोकस की जा रही है। इसके तहत जो नेर निल्लार योजना है और इसके अलावा जो अन्य योजना है, जिसमें कि उन इलाकों में जो कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उन इलाकों में सरकार की हर योजना, जो लाभकारी योजनाएं हैं, वो योजना सिंगल विंडो और जल्दी से जल्दी
आम लोगों को मिल सके, इस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बना के दिए जा रहे हैं, और सरकार की अन्य जो योजना है, जैसे कि अभी नई उद्योग नीति आई है, उसके तहत सीधे सीधे सरेंडर नक्सल या नक्सल प्रभावित लोगों को रोजगार देने वालों को सब्सिडी दिया जाएगा उद्योगों में, उस क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को सब्सिडी दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ तो चलिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है, ये अलग बात है, लेकिन आज की बात की जाए तो आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे और अलग अलग दिन अलग अलग उनके कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। नजरें आप बनाए रखिएगा नीलेश, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।